नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? पार्टनर शादी के बाद भी रिश्ता रखना चाहता है, चाहती है, हम क्या करें? क्या करें? जवाब नहीं है आपके पास? होना चाहिए। जब उस इंसान ने आपसे शादी करने के लिए राइट टाइम जब था स्टैंड लेने का, स्टैंड नहीं लिया, तब उसने ना 36 चीज़ें आपको गिनवा दी। ये मजबूरी, वो मजबूरी, मम्मी-पापा इमोशनल अत्याचार कर रहे हैं, जात-बिरादरी आ गई, ब्ला, 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 ब्ला। सुनो, जिसे शादी करनी होती है ना, वो एनी हाउ करता ही है। वो रुकता है, भले ही जीवन भर कुँवारा बैठा रहेगा, कुँवारी बैठी रहेगी, लेकिन आपके अलावा फिर वो किसी और से शादी नहीं करेगा या करेगी। ये जितने भी लोग हैं ना मजबूरी का ना ढिंढोरा पीटते हैं ना, फिर उन्हें यहाँ पर भी मजबूरी का ढिंढोरा पीटना चाहिए और आपके पास ये जवाब होना चाहिए, लिसन अब मैं मजबूर हूँ। क्योंकि अब मैं किसी और की लाइफ अपनी लाइफ की तरह खराब होने नहीं दे सकती और अब मैं अपनी बाकी बची हुई लाइफ तुम्हारे इन झूठे नाटकों में बर्बाद नहीं होने दे सकती, नहीं होने दे सकता। ऐसे इंसान को ना यही बात सुना करके ना उसका मुँह बंद कर देना चाहिए। इस इंसान ने आपको जितनी बातें पहले सुनाई थी ना, मेरी मम्मी नहीं मान रहे, मेरे पापा नहीं मान रहे, अरे नहीं, अब वो फीलिंग नहीं आ रही, अब ये नहीं हो रहा, अब फीलिंग जग गई। शादी हो गई, जब आपको कोई सामने से दूसरा इंसान मिल गया, आपने शादी कर ली ना उसके साथ बैठ कर के मंडप में, अब आप उसके पीछे कोई भी मजबूरी लगाओ। देखो, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और अलग-अलग तरीके के लोग हैं। जब आप किसी से प्यार कर रहे हो, आपको पता है कि आपकी फैमिली के अंदर ये इश्यूज़ आ सकते हैं, आप नहीं मना सकते। आप किसी और इंसान को ना इमोशनली अपनी तरफ रखो मत। और अगर रख रहे हो और उसके बाद ये हरकत करते हो कि फिर आप जब स्टैंड लेने की बारी आ गई तो मम्मी नहीं मान रही, पापा नहीं माने, जात आ गई, बिरादरी आ गई, कास्ट आ गई, पता नहीं क्या-क्या आ गया, पूरा ब्रह्मांड आ गया उठ कर के, ठीक है? और आप तब उस इंसान के लिए स्टैंड नहीं ले पाए ना, तो अब आप उस इंसान को डिज़र्व ही नहीं करते। और आप भी समझो कि ऐसा इंसान जब इतनी सारी हरकतें करने के बाद किसी और से शादी करके उसके मंडप में जा करके आराम से मस्त बैठ जाने के बाद लड़का हो चाहे लड़की हो, अब आपके पास में मुँह उठा करके आ रहा है, तो उसी मुँह उठाए हुए के ऊपर ना 2 खींच करके थप्पड़ मारो और बोलो भागो यहाँ से। नहीं भागोगे ना तो पूरी वही जात बिरादरी को खड़े कर दूँगी कि क्या करने आए हो यहाँ पे? लेकिन नहीं, हमारा भी प्यार जाग जाता। बेचारे की मजबूरी में शादी हुई थी ना, बेचारे की मजबूरी में शादी हुई थी ना। अब वो बेचारा ना किसी और की लाइफ बर्बाद कर रहा है, अब उसको समाज नहीं दिखाई देगा। अब उसको कास्ट, जात, बिरादरी, मम्मी-पापा, सोसाइटी, प्रेशर कुछ नहीं दिखाई देगा क्योंकि अब आप ईज़ी लड्डू हो। अब आप ईज़ी हो। अब आपके लिए स्टैंड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि स्टैंड जिसके लिए लेना था उसके साथ शादी करके घर पर है। पति हो, पत्नी हो, कोई भी हो। ये लड़के और लड़की दोनों के लिए है वीडियो। क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होता है कि कोई फीमेल पार्टनर आ रही है, मेल पार्टनर आ रहा है, गलत है। अगर वो शादी के बाद आपके पास में आ रहे हैं और पहले आपके लिए स्टैंड नहीं लिया है, कुछ भी बहाना, भले ही वो बहाना आपको कितना ही 1000% जेन्युइन क्यों ना लगाओ। अब आपके पास में ये वाली चीज़ होनी चाहिए कि अगर उस वक़्त 1000% आपका जेन्युइन बहाना था ना, तो मेरे पास में अब जेन्युइन रीज़न है कि मैं नहीं रख सकती। स्ट्रॉन्ग हो जाओ इस जगह पर, वरना ना सिर्फ़ अपनी नहीं, सबकी लाइफ़ बर्बाद करोगे। उसने उस वक़्त समाज देखा ना, उसने उस वक़्त मम्मी-पापा देखे ना, आपको नहीं देखा ना। अगर वो इंसान आपको फैमिली देखता ना, तो चाहे कैसे भी करके आपके लिए स्टैंड ज़रूर लेता। क्या नहीं होती इंटरकास्ट मैरिज? क्या नहीं लड़ते हैं लोग अपने मम्मी-पापा से? किसी भी लेवल तक चले जाते हैं और अगर नहीं जा पाते हैं, मान लो कि ऐसी बिल्कुल ही मजबूरी आ गई कि नहीं जा पा रहे, एकदम इमोशनल अत्याचार के शिकार ही हो गए, नहीं जा पाए, तो फिर वो शादी करने की क्या ज़रूरत है? मत करो। एक और इनोसेंट इंसान की ज़िंदगी बर्बाद करने की क्या ज़रूरत है? मत करो, मत बैठो ना मंडप में। बहुत सारे ऑप्शंस हैं ना, भाग जाओ वहाँ से। वो भी नहीं कर सकते। उनके अंदर एक्चुअली कुछ शक्ति नहीं है। वो छुप-छुपा करके अब आपसे प्यार का नाटक करेंगे। मत करा करो अपनी लाइफ़ इस तरीके से बर्बाद। बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं मेरे पास में। उसकी शादी पक्की होगी। अब मुँह खोल कर के नहीं बोल सकता वो, बोल नहीं सकती। सिर्फ़ आपको ही बोलने आता है आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम मेरी वाइफ़ हो, तुम मेरे हस्बैंड हो। ये पीछे-पीछे सारे रिश्ते बन गए। जब एक्चुअली सबके सामने आपका नाम लेने की बारी आई, तभी सारे रिश्ते खत्म। तब मम्मी-पापा हो गए बस, एक ही रिश्ता बचा। तब एक कास्ट बची, नहीं मानेंगे ये बचा, फीलिंग नहीं रहेगी ये बचा, अब मैं क्या करूँ ये बचा। बस ये अब आपके लास्ट में थाली में परोसने के लिए बचा। यही था प्यार।
आप लोग ना थोड़े से ना स्ट्रॉन्ग हो जाओ। मुझे बहुत सारे इस तरीके के लोग वो कमेंट करते हैं, कॉल पर भी बात होती है तो बोलते हैं हम क्या करें, उसकी तो बड़ी मजबूरी में शादी होगी, उसके घर वालों ने अत्याचार करके उसकी शादी करवा दी। अरे काय का अत्याचार यार? अगर अत्याचार भी हो रहा है तो क्या वो इंसान उस चीज के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता, कंप्लेन नहीं कर सकता, अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकता? चलो आपसे शादी नहीं कर सकता, मान लिया, ओके, ये भी मैं मान सकती हूँ, चलो होता है ऐसा, ठीक है, आपसे नहीं कर सकता, फिर दूसरे के इंसान की जिंदगी बर्बाद नहीं करनी चाहिए ना, उसको मना कर सकता है ना वहां पे। और अगर वो शादी के बाद फिर उठ करके आ रहा है ना, तो फिर अब आप बोलो नहीं, अब और इससे ज्यादा भाई इमोशनल अत्याचार नहीं होगा, क्योंकि कानून का मुझे पता है, चीजों का मुझे पता है। जितनी तेरी सारी एक्सक्यूजेज आए थे ना, मम्मी पापा जात बिरादरी और समाज और प्ला प्ला फीलिंग वीलिंग सब कुछ, वो सब कुछ अब आज मेरे पास एक्सक्यूज के रूप में सॉरी, मैं नहीं एक्सेप्ट कर सकती, नहीं कर सकता, टाटा बाय बाय। यहाँ ना आपको एक एक ऐसा इंसान के रूप में अपने आप को देखने की ज़रूरत है कि यू आर सो स्पेशल, यू आर ब्यूटीफुल, यू आर अमेजिंग भाई, यू आर अमेजिंग। कोई इंसान ये करके आपको पीठ दिखा करके मस्त शादी करके कुछ दिनों के बाद में वापस आ रहा है क्योंकि उसको समझ आ गया है वहाँ पे मेरी वाइब्स मैच नहीं कर रही, तो अब वापस आपसे मैच करने के लिए आ गया है। पर यह याद रखना, जब ज़रूरत थी ना आपके लिए स्टैंड लेने की, तब उसने आपके लिए स्टैंड नहीं लिया था। आज कौन-सी गारंटी लेकर के आ रहा है या आ रही है? क्या अब वो आपके लिए स्टैंड लेगी? अब वो आपके लिए स्टैंड लेगा? नहीं। वो सोच कर के तो यही गया था ना कि कुछ ना कुछ कोशिश कर लेंगे यार, कैसे भी करके जम जाएगा। अगर उधर जम जाता तो? यानी कि आप अब भी ऑप्शन हो, मत बनो ऑप्शन। किसी का ऑप्शन बनने की ज़रूरत नहीं है। थोड़े स्ट्रॉन्ग हो, पैर पीछे लो और टाटा बाय-बाय करो। बोलो तुझे नहीं आ रहा टाटा बाय-बाय करना? मैं बताती हूँ। सारी सोसाइटी में ढिंढोरा पीट दूँगी। सारी सोसाइटी में ढिंढोरा पीट दूँगा कि ये नौटंकी चल रही है अभी शादी के बाद। देख लेना दूसरी बार से उसका सारा आशिकी खत्म हो जाएगी। थोड़े से ना हमें समझदारी से चलने की ज़रूरत है, आज ऐसा समय चल रहा है। क्योंकि ये लोग स्टैंड भी बहुत बार सिर्फ़ इसलिए नहीं लेते हैं कि अरे यार इतना लंबा तो रिलेशन चला ही लिया ना, सब तो देख ही लिया ना इस रिलेशन में, चलो अब कुछ समथिंग न्यू। फिर उसमें बहाने आ जाते हैं 36, बहुत सारे, मैं सब केसेस की बात ऐसे नहीं कर रही हूँ, बट बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं। और बहुत बार हमारी खुद की इनसिक्योरिटीज़, हमारे खुद के डर, हमारी खुद की नेगेटिव एनर्जी, हम पता नहीं क्या-क्या, और ओवर ओवर रिलेशनशिप में ओवर करने की वजह से भी ये केसेस होते हैं। तो अब ओवर करना बंद कर दो। अब अगर तुम ओवर हो जाने के बाद आए हो ना, तो ये वो ओवर ही है भाई, ये गेम ही ओवर है, अभी तुम निकल ले, हो गया। ये होना चाहिए। क्योंकि इसमें क्या होगा, आप अपनी भी इज़्ज़त रख सकोगे, उसने जितने भी एक्सक्यूज़ेज़ दिए थे, आप उन सबका भी मान-सम्मान रख सकोगे। इतना प्यार तो कर लो यार, इतना तो कर लो कि उस वक़्त अगर तुमने मेरी ज़रा से भी नहीं सोची, तो अब मेरे को नहीं सोचनी। जाओ, निकलो, ऐश मारो। जम रहा है तो सही, नहीं जम रहा तो सही, वाइब्स मैच नहीं करनी, मैं क्या करूँ? जब मेरी वाइब्स मैच कर रही थी भाई, तब कहाँ थे तुम? तब तो नहीं आए देखने के लिए। लोग रो रहे होते हैं शादी वाले दिन तक। सगाइयाँ हो रही होती हैं, लोग रो रहे होते हैं और दूसरी तरफ है ना शॉपिंगें चल रही होती है, जश्न मनाया जा रहा होता है। कभी ना वो दिन याद करके ना अपने आप को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाया करो और बोलो नहीं यार, इतना पिसने के लिए नहीं बना मैं, इतना पिसने के लिए नहीं बनी मैं, टाटा हो गया, चलो। क्योंकि ऐसी चीज़ें आपकी एनर्जी और डाउन करती है, फिर आप ऐसे लोगों को और अट्रैक्ट करोगे। इसी के बाद तो साइकिल रिपीट होता है ना, फिर लोग बोलते हैं कि यार हमारी लाइफ में हमेशा ऐसे ही लोग आते हैं। क्योंकि आप उस साइकिल को बहुत चांस देते हो। आपको पता होता है इतना देने की ज़रूरत नहीं है, इतना ओवर अवेलेबल रहने की ज़रूरत नहीं है, इतना ओवर लव करने की ज़रूरत नहीं है। इतना ओवर, 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 ओवर करके ना खुद को ऑब्सेस्ड बनाने के लिए ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन हम खुद से करते हैं और उसके बाद जब खुद से करते हैं ना, तो इस इंसान को समझ आता था उतना तो कोई कर नहीं सकता। फिर वो पलट करके वापस आता है, लेकिन किसी और की लाइफ बर्बाद करके, तब नहीं चाहिए। इतना तो अपना भी कर्मा होता है ना यार, उतना हमको भी तो समझना चाहिए ना। तो समझो थोड़ा-सा। अगर आपके पार्टनर के साथ ये सिचुएशंस हुई हैं, उसने चाहे कितना ही जेन्युइन आपको बहाना क्यों ना दिया हो, ये याद रखना जेन्युइन ही सही पर वो बहाना था। हो गया, टाटा, बाय-बाय। अब अपनी एनर्जी बन जाओ, अब अपने आप को प्रोटेक्ट करो। अब देखोगे अपनी लाइफ को, अपनी एनर्जी को, अपने आप को इस तरीके से रखना है कि एक अच्छा इंसान जिसके साथ हम अपना जीवन अच्छे तरीके से जी सकें, जिसके साथ वो सारी चीज़ें मैच हो सकें, जो आपके लिए स्टैंड ले सके, जिसके लिए आप स्टैंड ले सको, उसके लिए अब आगे बढ़ो। लाइफ रुक नहीं जाती। मरने वालों के साथ मरा नहीं जाता यार, हो गया।
जाने दो, नई लाइफ शुरू करो। मुझे पता है मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं है। मुश्किल ही है ना, इम्पॉसिबल नहीं है। इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, ये याद रखना। इसलिए ईश्वर ने अभी आपको ज़िंदगी दी है, एक बहुत भारी लेसन था, सीखो, एनर्जी अच्छी रखो, सेल्फ लव करो, अपने आप को ऊपर उठाओ, अपनी ग्रोथ पर काम करो एंड टाटा बाय बाय। सीरियसली, देखना आपकी लाइफ में आप इतना प्यारा इंसान अट्रैक्ट कर लोगे कि आप खुद हैरान हो जाओगे। अपना रखिए ख्याल, अपने आपसे कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू। टाटा।